एग्जाम बता दीजिए, प्रांशु जी जानना चाहते हैं एग्जाम कैसे बता दूं, लॉकडाउन तो खुलने दो। लॉकडाउन खुलेगा हम तुरंत बताएंगे और तत्काल बताएंगे, बिना किसी विलंब के बताएंगे। थर्ड ईयर के एग्जाम कब होंगे, अंकित शर्मा साहब जानना चाहते हैं। थर्ड ईयर के एग्जाम उसी समय होंगे। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर के एग्जाम निश्चित तौर पर फाइनल ईयर के बाद होंगे। फाइनल ईयर का एग्जाम सबसे पहले होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। सुरेश जैन साहब एग्जाम के लिए तैयार रहिए, एग्जाम हम सबको देना है और हम सब आपके साथ हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम सब आपके साथ हैं और मस्ती से हम लोग मिलकर इम्तिहान देंगे और इस पर विजय पाएंगे, कोरोना पर भी और एग्जाम पर भी। हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक अंतिम बात करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। अंतिम बात यह है कि कुछ साथी, मैं ये जानता हूं कि वो संख्या बहुत कम है। फार्मेसी का एग्जाम अंकुश पाल साहब फार्मेसी के एग्जाम के बारे में बात करें तो उनके बारे में भी, फार्मेसी के लिए भी वही नियम लागू होगा जो बीटेक एमबीए के लिए लागू होगा। फार्मेसी का एग्जाम भी उसी के साथ होगा, एक साथ होगा। फाइनल ईयर का एग्जाम पहले होगा। अब जो मैं एक बहुत जरूरी बात करने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कर रहा हूं कि कुछ साथी हमारे इस तरह के र्यूमर पर भरोसा कर लेते हैं कि बिना टेस्ट के, बिना एग्जाम के पास हो जाएंगे। प्लीज, मेरे एक हाथ में मोबाइल है और मैं मोबाइल पर ही हूं, चूंकि मैं काम कर रहा था तो मोबाइल से ही हमने किया है, तो एक ही हाथ मेरा खाली है। लेकिन मेरा सलाम आप लोग स्वीकार करिए कि ना अफवाहों पर प्लीज ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आपकी डिग्री पूरी दुनिया में मानी जाती है, पूरी दुनिया में उसकी मंजूरी है। और अगर हम बिना एग्जाम के कोई भी कोशिश करते हैं इस तरह से पास करने की, होने की, तो ये बात फेयर नहीं होगी, आपके डिग्री पर सवाल उठ जाएगा। और हम नहीं चाहते कि हमारे देश का नौजवान उसकी डिग्री पर कोई सवाल उठाए, कोई उंगली उठाए। वो उंगली उठाए उससे पहले हम उसकी उंगली को तिरछा कर देना पसंद करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे स्टूडेंट्स लड़ने वाले हैं, संघर्ष करने वाले हैं, उनमें जज्बा है। उन तमाम दिक्कतों के बीच में भी वो लड़ लेते हैं और अपनी जीत हासिल करते हैं, सुनिश्चित कर लेते हैं कि उनको जीत मिले। तो इसके लिए एग्जाम होगा, प्लीज किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें और ऐसे अफवाह को स्प्रेड भी न करें। अगर आपके सामने कोई ऐसा अफवाह आता है तो प्लीज स्प्रेड मत करें, उससे हमें सुविधा होती है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी सूचना के लिए, एग्जाम से रिलेटेड किसी भी सूचना के लिए आपको अपनी वेबसाइट पर, AKTU की जो वेबसाइट है aktu.ac.in पर ही जाके देखना चाहिए। ज्यादातर इंफॉर्मेशन हम सर्कुलर सेक्शन में आपको देते हैं, सर्कुलर सेक्शन में जाके देखिए। अभी 30 अप्रैल कुछ साथियों ने ये जानने की कोशिश की है कि एग्जाम फॉर्म भरने की डेट बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि एग्जाम फॉर्म भरने की डेट बढ़ेगी। प्रदीप विश्वकर्मा साहब, चैलेंज का रिजल्ट हार्डली 2 से 3 दिन में आ जाएगा आपको। बिल्कुल उदयराज तिवारी साहब, सिलेबस कंप्लीट नहीं, हम जानते हैं जो सिलेबस है उसी के साथ हम लोग मूव करेंगे। जो है, जिस साधन में है, जिस सुविधाओं में हम हैं, जहां हैं, उसी में हमें अपनी विजय हासिल करनी है। नहीं है, ये लोग सब लोग कहते हैं हमारे पास जो है हमें उसमें ही विजय हासिल करनी है। आप उनके बारे में सोचिए। इस देश में 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो डेली वेज